अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूटेशन एनालिसिस। म्यूटेशन एनालिसिस, जो डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो रही होती है ना, हम उसको किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम पता चला सकते हैं कि भाई डीएनए की जीन्स में म्यूटेशन हो गया है या जीन्स जो है वो म्यूटेंट हैं या कोई डिज़ीज़ कोज कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, जब म्यूटेशन होगी तो फिर डिज़ीज़ तो कोज करेंगे, जेनेटिक डिजीज़ भी होती हैं और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स हैं जिसकी वजह से क्या होती है, म्यूटेशन होती है। सबसे पहले क्या है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, RFLP भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, लील स्पेसिफिक पीसीआर, ये अब हम सारों को बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। लील स्पेसिफिक पीसीआर एम्पलीफिकेशन, ARMPs, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड लाइगेशन, SAOLA, पायरोसीक्वेंसिंग होती है। ठीक है, जो कि म्यूटेशन को एनालाइज करती है, और मल्टीपल एम्पलीफिकेशन प्रोब हाइब्रिडाइजेशन, MAPH। अब बेसिकली जो म्यूटेशन है ना, म्यूटेशन को हम एनालाइज क्यों कर रहे हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड कैरेक्टराइजिंग अ जेनेटिक म्यूटेशन। एक तो ये म्यूटेशन वाला जो प्रोसेस है ना, इसमें हम क्या करते हैं, डिटेक्ट भी कर रहे होते हैं और करेक्टराइजिंग भी कर रहे होते हैं। किसको, जेनेटिक म्यूटेशन को, यानी कहीं भी डीएनए के अंदर म्यूटेशन आ रही है ना, हम उसको डिटेक्ट भी करेंगे और उसको करेक्टराइज भी करेंगे। विच आर द चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंस, डीएनए के सीक्वेंस में जो भी चेंज हो आ रहा होगा कहीं पे भी न्यूक्लियोटाइड्स में, जैसे AGTC होता है ना, तो इस तरह से कहीं पे भी ना कोई भी म्यूटेशन है ना, या कोई भी न्यूक्लियोटाइड गलत जुड़ गया है, तो फिर हम मतलब बेसिक जो सीक्वेंस होती है वो A की T के साथ होती है और G की C के साथ होती है। G और C का ट्रिपल बॉन्ड होता है और A और T का डबल बॉन्ड होता है। अब कहीं पे भी कोई चेंजेस आएगी ना, तो हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंस एंड कैन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म फिनोटाइप। अब कहीं भी कोई भी चेंज आ रहा है ना, तो वो एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट छोड़ता है किस पे, फिनोटाइप के ऊपर। ठीक है, सिवरल टेक्निक्स जो हम म्यूटेशन के एनालिसिस के लिए करते हैं, सबसे पहले RFLP की डेफिनेशन और इसकी यूजेस। ये किसका क्वेश्चन है, यूएचएस वालों ने पूछा था कि भाई डिफाइन RFLP एंड इट्स यूजेस। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, द टेक्निक विच यूजेस। अब इस टेक्निक में हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम यूज़ कर रहे होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जिन्होंने क्या करना होता है, डीएनए की लाइगेशन करनी होती है। डीएनए को क्या करना होता है, डाइजेस्ट करना होता है, उसकी फ्रेगमेंटेशन करनी होती है, उसको पीसीज में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, जनरेटिंग द फ्रेगमेंट्स ऑफ द वेरिंग लेंथ। अब वो क्या करता है, जब डीएनए को डाइजेस्ट करता है तो उसको डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी फ्रेगमेंटेशन कर देता है। छोटे छोटे डिफरेंट लेंथ के जो है ना हमारे पास डीएनए के पीसीज आ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंट एंड द एब्सेंस ऑफ द म्यूटेशन। अब वो जो डिफरेंट लेंथ के हमारे पास फ्रेगमेंट्स है ना, वो क्या कहता है कि ये डिपेंड करता है प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन के, म्यूटेशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, इन द टारगेट सीक्वेंस द रिजल्ट ऑफ द फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड। अब जो फ्रेगमेंट्स आ गए हैं ना हमारे पास, हम उनको सेपरेट कैसे करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए करेंगे। ठीक है, और फिर हम इसको विजुलाइज कैसे करेंगे, स्टेनिंग के थ्रू। हम स्टेन करके उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, अलाउइंग द डिटेक्शन ऑफ द म्यूटेशन। और फिर हमें पता चलेगा कि म्यूटेशन एग्जैक्टली हो कहाँ पे रही है, कि म्यूटेशन का क्या सिनेरियो है। ठीक है, उसके बाद है इसकी एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं और यूजेस भी कह सकते हैं। सबसे पहले जीन मैपिंग के अंदर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, पैटर्निटी टेस्टिंग के अंदर यूज़ हो रहा था, ये जो हम बेबी के लिए टेस्ट कराते हैं उसमें भी यूज़ हो रहा था। जीनोटाइप टेस्टिंग के लिए भी, यानी कौन सी जीनोटाइप है वो टेस्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। फोरेंसिक साइंसेज में ही हम इसको यूज़ करते हैं। लोकलाइजेशन ऑफ जीन्स, कि उन जीन्स को हम लोकलाइज करते हैं जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर कोज कर रही होती है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द रिस्क ऑफ द डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़ के रिस्क को भी हम मतलब माइन करते हैं कि किस तरह से RFLP की टेक्निक्स को यूज़ कर रहा है हम। ठीक है, फिर डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए, जेनेटिक डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, RFLP का जो प्रोसीजर है ना वो बुक में है जी, चैप्टर नंबर 34 में, बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज़ में। अब ये सारा प्रोसेस उन्होंने बताया हुआ है RFLP का। ठीक है, RFLP UHS का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसकी यूजेस और इसकी डेफिनेशन उसने पूछी हुई है। यहाँ पे वो यही बात कर रहा है, VNTR सीक्वेंस। ठीक है, इस टेंड टू अकर इन क्लस्टर्स। अब ये एक क्लस्टर यानी गुच्छे नुमा हमें नज़र आ रहा है, जैसे ये छोटे छोटे क्लस्टर्स बने हुए हैं ना, विद द नंबर ऑफ द रिपीट्स वेरिंग बिटवीन द इंडिविजुअल। अब ये नंबर ऑफ रिपीट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, वेरिंग बिटवीन द इंडिविजुअल। अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल AGCT का एक सीक्वेंस है, इसकी क्या हो रही है, रेपिटेशन हो रही है। यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, ये रेपिटेशन हो रही है। अब क्या होगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा, इसने क्या करना है, डीएनए को कट करना है ऑन द अदर साइड ऑफ दीज टैंडम रिपीट्स। अब ये छोटे छोटे रिपीट्स यानी ये जैसे ये है ना फॉर एग्जांपल, तो ये बार बार रिपीट्स हो रहा है, तो इस रिपीट्स के पास आके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने एक्ट करना है और उसने क्या करना है, डीएनए की फ्रेगमेंटेशन कर देनी है। अब ये जो है ना रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे और इनकी लेंथ भी एक दूसरे से क्या करेगी, वेरी करेगी। अब हमने क्या करना है, इसकी
इलेक्ट्रोफोरेसिस करा देनी है विद द देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ द प्रोडक्ट विद फ्रेगमेंट आइडेंटिफिकेशन बाय द प्रॉप्स। अच्छा, अब इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के इसकी स्टेनिंग करेंगे, यानी फिर उसको आइडेंटिफाई के इसके थ्रू करेंगे, प्रॉप्स के थ्रू करेंगे। अब यहाँ पे वो वही बात कर रहा है, द पैटर्न ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ द वेरी लेंथ। अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई तो इस तरह से हमें 2% थे ना, तो उन दोनों की हमें क्या शो होगी, पैटर्न शो होंगे। पैटर्न ऑफ फ्रेगमेंट्स अब वेरी करेंगे फ्रॉम 1% टू अनदर परसेंट अकॉर्डिंग टू वियर एंड हाउ मैंने रिपीट्स यूनिट्स ऑफ द वी एंड टी आर लोकेटेड इन देयर जो नॉर्मल। मतलब ये परसेंट टू परसेंट वेरी करते हैं रिपीटेड यूनिट्स के उस हिसाब से कि कहाँ पे और किस तरह की म्यूटेशन है। अब ये परसेंट टू परसेंट वो वेरी कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके अलावा ये बहुत सारी टेक्निक्स में हमने यूज़ करना है, मैंने आपको बता दी कौन कौन सी टेक्निक्स में ये यूज़ करते हैं। अच्छा, अब दूसरी टेक्निक है ये RMPS की, ठीक है। इसमें अलील स्पेसिफिक PCR एम्पलीफिकेशन होती है। अब अलील स्पेसिफिक PCR एम्पलीफिकेशन का क्या मतलब है, इट इज़ PCR बेस्ड। PCR में हमें पता है हमने DNA को एम्पलीफाई करना होता है, ठीक है। दैट एम्पलीफाइज अ स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस ऑफ द DNA यूजेस द अलील स्पेसिफिक प्राइमर्स। अब अलील स्पेसिफिक, इसका नाम ही अलील स्पेसिफिक है, तो हमने इसमें अलील स्पेसिफिक प्राइमर्स यूज़ करने हैं। अब अलील स्पेसिफिक प्राइमर्स यूज़ करेंगे जो कि अब करेंगे क्या, अलील स्पेसिफिक प्राइमर्स होते हैं जिन्होंने क्या करना होता है, डिस्टिंग्विश करना होता है, यानी कि वाइल्ड टाइप अलील कौन सी है और म्यूटेंट टाइप यानी कौन सी। अब मतलब ये जो है ना अलील स्पेसिफिक प्राइमर्स, ये जब आके अटैच होते हैं ना सीक्वेंस के साथ, तो ये चीज़ डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वाइल्ड टाइप कौन सी है और म्यूटेंट अलील्स कौन से है। मतलब जो अलील्स म्यूटेशन कोज कर रहे होंगे उनको सेपरेट करेगा और जो वाइल्ड टाइप अलील्स होंगे उन्हें सेपरेट कर देगा बाय यूजिंग द प्राइमर्स। अच्छा, बाय यूजिंग द प्राइमर्स दैट आर स्पेसिफिक फॉर ईच अलील। अब हम प्राइमर्स यूज़ करेंगे जो कि ईच अलील के लिए स्पेसिफिक होंगे, हर अलील के लिए एक स्पेसिफिक प्राइमर यूज़ करेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट इवन अ स्मॉल डिफरेंसेस इन द DNA सीक्वेंस बिटवीन द टू अलील्स। दो अलील्स के दरमियान छोटा सा भी कोई डिफरेंस है ना, तो उसको भी हम क्या करेंगे, इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेंगे। म्यूटेशन अगर कहीं पर भी छोटी सी भी म्यूटेशन हो रही है ना, यहाँ कहीं पर स्मॉल डिफरेंसेस भी है, तो उसको हम इस मेथड के थ्रू क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड लाइगेशन। ऐसे अब इसमें क्या हो रहा होता है, इट इज़ अ मेथड दैट इज यूज सिंथेटिक DNA प्रोब्स। इसमें हम सिंथेटिक DNA प्रोब्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि म्यूटेशन को डिटेक्ट करती हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम टारगेट DNA को हाइब्रिडाइज करते हैं, ठीक है। मतलब वो कहता है प्रोब आर डिज़ाइन टू हाइब्रिडाइज। हम प्रोब्स को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि उसे टारगेट DNA के सीक्वेंस को जाके हाइब्रिडाइज कर देना होता है। अब ये जो प्रोब्स होती है ना, इट कंटेन्स आ फ्लोरेसेंट और रेडियो एक्टिव लेबल। अब इन्हीं प्रॉब्स के पास रेडियो एक्टिव और फ्लोरेसेंट लेबल्स होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब अब फ्लोरेसेंट लेबल ज़ाहिर बात है वो चमकेगा, रेडियो एक्टिव है तो वो लाइट मतलब रिलीज़ करेगा। द प्रोब्स आर देन लाइगेटेड टुगेदर। और फिर हम प्रोब्स को दोबारा से जोड़ देते हैं, किसके साथ, DNA लाइगेज एंजाइम्स के साथ। अब ज़ाहिर बात है प्रोब को हमने जोड़ना तो है ही, तो हम इसको किसके साथ लाइगेट करेंगे, DNA लाइगेज एंजाइम होता है जो कि ग्लू के तौर पे काम कर रहा होता है। एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड। और जो भी प्रोडक्ट आएगा ना, जब प्रोब को हमने जोड़ दिया, प्रोब को हाइब्रिडाइज कर दिया ना टारगेट DNA के साथ, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, फ्लोरेसेंट और रेडियो लेबल जो था, मतलब फ्लोरेसेंट डाई थी, ठीक है। अब हमने उसको लाइगेट कर देना है DNA लाइगेज एंजाइम के थ्रू, एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज सेपरेटेड बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो भी रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, ठीक है, एंड द डिटेक्शन ऑफ द म्यूटेशन। और फिर हम म्यूटेशन को क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कि जहाँ पे भी म्यूटेशन होगी ना, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे म्यूटेशन हो रही है और हमने उसको किस तरह से जो है वो डिटेक्ट करना है। नेक्स्ट पे जो है हमारे पास वो है पायरो सीक्वेंसिंग। अब पायरो सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UHS में अक्सर ये जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे वो पूछ लेता है, ठीक है, पायरो सीक्वेंसिंग, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले जो है ना पायरो सीक्वेंसिंग में हमने क्या चीज़ देखना है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है UHS का। इट इज़ अ हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग मेथड। ये हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग मेथड है, यानी मोस्ट कॉमनली हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और इसकी मतलब आप कह लें कि इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी म्यूटेशन को डिटेक्ट करता है, एंड कैन डिटेक्ट अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कहीं पे भी एक भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर कहीं कोई म्यूटेशन है या कोई मसला है, तो वो हम इसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं। दैट कैन डिटेक्ट अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, कोई एक भी न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमॉर्फिज्म हुई है तो ये हम इसके थ्रू डिटेक्ट कर सकें पायरो सीक्वेंसिंग के थ्रू।
ठीक है। एंड द अदर टाइप ऑफ म्यूटेशन, और किसी भी टाइप की म्यूटेशन को हम इसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। इट यूजेस अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। ये एंजाइमेटिक रिएक्शन इस ये वाला हो रहा होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। टू डिटेक्ट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि हमें क्या बताता है, न्यूक्लियोटाइड्स की इनकॉर्पोरेशन बनाता है इनटू अ ग्रोइंग डीएनए स्टैंड। जो भी डीएनए के ग्रोइंग स्टैंड के अंदर इनकॉर्पोरेशन हो रही होती है ना न्यूक्लियोटाइड्स की, यानी कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है या कहीं पे भी कोई म्यूटेशन होती है, तो ये हम डिटेक्ट कर लेते हैं पायरोसीक्वेंसिंग के थ्रू। ठीक है। एंड अलाउइंग द डिटेक्शन ऑफ द म्यूटेशन इन अ रियल टाइम। और हमें क्या पता चलता है, म्यूटेशन का पता चलता है इन अ रियल टाइम। सबसे पहले अब क्या होता है, ये वाला जो है ना, इसके अंदर क्या हो रहा होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा होता है। सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, हमें पता है कि इसने क्या कराना होता है, डीएनए की सिंथेसिस करानी होती है। ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने डीएनए की सिंथेसिस करानी, इसके नतीजे में क्या होगा, 2 पायरोफॉस्फेट्स रिलीज होंगे। अब ये जो पायरोफॉस्फेट्स रिलीज हो रहे हैं ना, इन्होंने अब क्या करना है, एडिनाइल सल्फेट के साथ रिएक्ट करना है। एडिनाइल सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, एटीपी बना देंगे। ठीक है, एटीपी बना देंगे, एटीपी बना देंगे। अब ये किसकी प्रेजेंस में एटीपी बना रहे हैं, एटीपी सल्फ्यूराइलेज एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में एटीपी बना रहे हैं। अब इस एटीपी ने क्या प्रोड्यूस करना है, लाइट प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करनी है ल्यूसीफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ल्यूसीफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ल्यूसीफेरिन आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, ऑक्सी ल्यूसीफेरिन बना रहा है। ठीक है, ल्यूसीफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और क्या प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज बेसिकली पायरोसीक्वेंसिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन। और फिर इसके की बेस पे ना हम डिटेक्ट कर सकते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को, SNPSP इसको बोलते हैं। MCQs भी पूछ रहे थे अक्सर कि कौन से ऐसे टेक्निक है जिसमें हम ना सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट करते हैं, तो वो ये है पायरोसीक्वेंसिंग। उसके बाद आ जाता है MAPH, मल्टीपल एम्पलीफिकेशन प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। इट इज़ अ हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड है। ठीक है, यूज़ मल्टीपल प्रॉब्स, इसमें हम मल्टीपल प्रॉब्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, टू डिटेक्ट द म्यूटेशन इन अ मल्टीपल टारगेट सीक्वेंसेस। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड जो है वो हमारे पास मेथड है, मल्टीपल इसके अंदर प्रॉब्स यूज़ हो रहे हैं और क्या हम डिटेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल टारगेट सीक्वेंसेस सिमिल्टेनियसली। मतलब मल्टीपल, हम एक डीएनए की एक सीक्वेंस को टारगेट नहीं कर रहे, हम मल्टीपल सीक्वेंस को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे, और उनको एक साथ ही डिटेक्ट भी कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, जब मल्टीपल प्रॉब्स यूज़ होंगी तो मल्टीपल टारगेट सीक्वेंस को हम टारगेट करेंगे और क्या करेंगे, वहाँ पे म्यूटेशन को डिटेक्ट करेंगे। द प्रॉब्स आर डिज़ाइन टू हाइब्रिडाइज। अब प्रॉब्स हम डिज़ाइन इसी तरह से करते हैं कि हम उसे हाइब्रिडाइज करें अपने टारगेट डीएनए को, और जो भी प्रोडक्ट आएगी ना हमारे पास, ठीक है, आर एनालाइज्ड यूजिंग हाई डेंसिटी अरे। और अब जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा ना, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको एनालाइज कैसे करेंगे, हाई डेंसिटी अरे के ऊपर। और फिर क्या करेंगे, उससे क्या करेंगे, म्यूटेशन की डिटेक्शन करेंगे। यानी जहाँ पे म्यूटेशन होगा ना, हमें वहाँ पे डिटेक्ट करेंगे। मतलब कोई भी जेनेटिक डिजीज़ है ना, कोई भी किसी भी किस्म की जीन्स की कोई जेनेटिक डिजीज़ है, कहीं पे कोई वेरिएशन आ रही है, सीक्वेंस में मसला है, कहीं पे कोई न्यूक्लियोटाइड का इशू है, कोई किसी वजह से भी फिनोटाइप चेंज हो रहा है, तो वो हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं इन सारी टेक्निक्स के थ्रू। अब ओवरऑल अगर हम देखें ना, म्यूटेशन एनालिसिस ये क्रिटिकल टूल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मेडिकल जेनेटिक्स में और रिसर्च और क्लिनिकल्स में भी। अब ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है और करेक्टराइज करता है जेनेटिक म्यूटेशन को बहुत सारे डिजीज़ में, बहुत सारे डिसऑर्डर्स में। ठीक है, द चॉइस ऑफ द टेक्निक डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड द नेचर ऑफ द म्यूटेशन इज़ बीइंग एनालाइज्ड। अब हम ये डिपेंड करता है कि जिस नेचर की और जिस स्पेसिफिक टाइप की हमने म्यूटेशन को डिटेक्ट करना है, तो उस हिसाब से हम जो है वो डिफरेंट मेथड्स को चूज़ करते हैं और उस हिसाब से हम क्या करते हैं, म्यूटेशन की एनालिसिस करते हैं, जिस हिसाब से हमारे पास मतलब म्यूटेशन हो रही होती है, जिस तरह की हो रही होती है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द म्यूटेशन एनालिसिस। और कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई एम देयर फॉर आंसर यू, सो स्टे ट्यून्ड। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह के हवाले, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम्स।